ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ब्रेडफोर्ड से ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ इंटरनेशनल जाहिद मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक समुंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के अज़्म के साथ ब्रेडफोर्ड में खुसूसी खुली कचहरी का इनाकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। खुली कचहरी पीपल्स पार्टी, बरतानिया के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साबिक मुशीर जाहिद मुगल तमगा इम्तियाज पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक्कद हुई। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन OPF के चेयरमैन सैयद कमर रजा और नईम नक्शबंदी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए अपने दरीना मसाइल और तजावीज़ को चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन के सामने पेश किया। इस मौके पर मेजबान जाहिद मुगल ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुल्क की तरक्की में अहम किरदार को सराहते हुए यकीन दहानी कराई कि इनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है, इनकी मुश्किलात का ज़ाला हमारी अवलीन तरजीह। कश्मीर और पाकिस्तान एक दिल के दो हिस्से हैं, इसलिए कश्मीरियों के मसाइल का हल भी हमारी जिम्मेदारी है। ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रजा ने शुरका को बताया कि पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन समुंदर पार पाकिस्तानियों को रिलीफ फराहम करने के लिए एक जामा पैकेज पर काम कर रही। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों का क़याम, एयरपोर्ट पर खुसूसी डेस्क और इंतजामात, हाउसिंग सोसाइटी, रिहायशी सहूलियात और सफरी इमारात का एक बड़ा पैकेज तैयार कर रहे। ये पैकेज जल्द ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने पेश किया जाएगा। खुली कचहरी के शुरका ने मुख्तलिफ मसाइल उठाए, जिनमें PIA की परवाजों में इजाफा और किराए में कमी का मुतालबा, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों की कंबोडिया में गुमशुदगी का मामला, जायदाद पर कब्जे के मसाइल, सफरी मुश्किलात और इंसाफ की अदम दस्तयाबी शामिल थे। चेयरमैन OPF ने तमाम शिकायत को बगौर सुना और इनके हल की यकीन दहानी कराई। सबसे पहले तो मैं जाहिद मुगल साहब जो तगमा इम्तियाज हैं, उनका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया और ऐसे सीनियर कश्मीरी रहनुमाओं को इकट्ठा किया और मुझे मौका दिया कि मैं उनसे मुखातब हो सकूं और उनसे बात कर सकूं। सबसे पहली चीज़, कश्मीर हमारे दिलों के बहुत करीब है। जैसा कि बाबा कायद ने भी फरमाया था, कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है। और हालिया ब्रसल में जो कन्वेंशन था, वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब ने भी फरमाया कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक, और कश्मीर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की शह रग है। किसी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज कश्मीर पे नहीं हो सकता और जो कश्मीर का फैसला है वो कश्मीरी लोगों की राय के मुताबिक होगा। और उससे हट के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनका पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन क्या है और हम जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हमारा क्या जिम्मेदारी बनती है। जो हम पैसे पाकिस्तान रेमिट करते हैं, हमें मेक श्योर करना है कि हम प्रॉपर चैनल से रेमिट कर रहे हैं। और अगर हम प्रॉपर चैनल से सारे पैसे रेमिट करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो जो उसका ट्रेड डेफिसिट है उससे बाहर आएगा, तरक्की की तरफ जाएगा, खुशहाली की तरफ आएगा और जो IMF का प्रोग्राम में हमें उससे बाहर आने में मदद मिलेगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जाहिद मुगल साहब का और तमाम उन सीनियर अहबाब का, तमाम दोस्तों का, बहनों का, जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला, आज यहाँ इकट्ठे हुए और मिलकर हमने कश्मीर पे बात की, कश्मीरियों के मसाइल पे बात की। आज जो ब्रेडफोर्ड में जाहिद मुगल साहब ने जिस पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, इस तकरीब में जो मैक्सिमम जो तादाद थी वो हमारे कश्मीरी कम्युनिटी की थी। और ये कोई रवायती या रस्मी जो तकरीरें या इस तरह का प्रोग्राम नहीं था। इसमें एक नई चीज़ ये थी कि खुली कचहरी की तरह तमाम शुरकाए तकरीब को चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा साहब ने मौका दिया कि वो उनसे बात करें, अपने कश्मीर के हवाले से, सोसाइटीज़ के हवाले से, जितने भी बाकी इदारों के हवाले से, पुलिस के हवाले से, लैंड जो ग्रैबिंग के जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से बात करें। तो सब ने अपने क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ, उसमें खुल के लोग बोले और उन्होंने बड़े एहसन तरीके से उन सवालात के जवाब दिए और उस पर उन्होंने जो भी नोट्स जो हैं वो मिनट्स जो हैं उसकी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, और उन्होंने वो जिस तरीके से मैं कहूँगा कि
پاکستان کے اندر جو کنونشن ہوا، جو برسلز میں ہوا، امریکہ میں ہوا اور برطانیہ میں ہوا، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک اور تمام ممالک میں، یو کے، یورپ، مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ برطانیہ کے تمام شہروں میں جا رہے ہیں، اور وہ انہوں نے جو 5th جنریشن وار کا جس طریقے سے اس کی مت کو توڑا، اور انہوں نے اداروں کے درمیان اور اوورسیز کمیونٹی کے درمیان جو ربط بحال کیا، وہ بھی لائق تحسین ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل۔ Subscribe and keep watching ABN News International.